Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, this is Satyam. I'm going to tell you today about result ऑफ आरबीएल बैंक। जी हाँ दोस्तों, आरबीएल बैंक का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है 7 मई को, यानी कल के दिन। तो उसका मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। तो दोस्तों, आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँ उससे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने किसी दोस्त के साथ जिनको आप जानते हो उनको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिए लिंक दिया है। उस लिंक को क्लिक करके वो अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। दोस्तों, आरबीएल बैंक का मैं आपको रिज़ल्ट जो भी अनाउंस हुआ है उसको मैं बताऊँ उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि इसका जो स्टेटस है वो मैं आपसे कुछ शेयर करूँ। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 12:20, 12:21 हो रहा है बेसिकली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लास्ट इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी यानी कल के दिन 7 मई को, वो थी दोस्तों 128.85 पे, जबकि आज ये ओपन होता है 4 रुपये 90 पैसे ऊपर, नहीं 4 रुपये कुछ पैसे ऊपर, यानी 132.90 पे ओपन होता है। वहाँ से लो बनाता है 124.70 का और हाई बनाता है 133.90 का। और अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है दोस्तों 125.20 पे। लगभग 3.65 पैसे रुपीज़ नीचे है, यानी 2.83% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। टोटल वॉल्यूम अगर पूछेंगे तो दोस्तों, अभी ये इस समय करंटली टोटल वॉल्यूम जो ट्रेडेड है 36.4 मिलियन है, यानी 36.5 मिलियन है बेसिकली, यानी 3,65,32,720। 52 वीक हाई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट का 52 वीक हाई है 716.40 का, और 52 वीक लो की बात करेंगे तो 101.55 का है। आज की जो लोअर प्राइस बैंड लगा था 116.00 का था, वहीं अपर प्राइस बैंड आज का लगा था 141.70। जी हाँ, 141.70 का। मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी की है 6,358.89 करोड़। इफ़ यू टॉक अबाउट डिविडेंड परसेंट, देन यहाँ पे 27% का डिविडेंड परसेंट इन्होंने दिया है। डिविडेंड यील्ड परसेंट की बात करें तो 2.16 का है। फेस वैल्यू दोस्तों इस कंपनी की 10.00 की है। बीटा दोस्तों 1.36 का है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर देखें तो आपको मिलेगा 24.70 का। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो दोस्तों 7.88% की सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट उठाई गई है, जो कि बहुत ही कम है, 10% से भी काफ़ी कम है। मतलब यहाँ पे लोग बेयरिश हैं, बुलिश नहीं है। रिटर्न परसेंट की प्रोफाइल में आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। इफ़ यू टॉक अबाउट 1 वीक तो यहाँ पे -5.22% का रिटर्न देखने को मिलेगा आपको। इफ़ यू टॉक अबाउट 1 मंथ तो वहाँ पे आपको 7.79% का मिलेगा, प्लस में है। इफ़ यू टॉक अबाउट 3 मंथ देन दिस इज़ -83.14%। इफ़ यू टॉक अबाउट 6 मंथ दिस इज़ -59.38%। वही अगर आप 1 साल का पूछेंगे तो -81.18% का है। और सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों मुझे ये लगी कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 0% है। जी हाँ, 0% है, सही सुना आपने। यहीं पे एफआईआई और एफपीआईज की बात करें, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, तो वहाँ पे 24.28% की होल्डिंग है। दिसंबर 2019 का डेटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यहीं पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज की बात करें तो वहाँ पे 55.41% की होल्डिंग है, जिसमें से म्यूचुअल फंड्स के पास 19.38% की होल्डिंग है। जी हाँ, वहीं पे इंश्योरेंस कंपनीज में 5.06% है। ये जो 5.06% है दोस्तों, ये 55.41% का है। वहीं पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक की बात करें तो 1.14% की होल्डिंग है ऑफ 55.41%। अदर डीआईआईज में 29.83% ऑफ 55.41% है। रिटेल इन्वेस्टर्स या अदर इन्वेस्टर्स की बात करें तो वहाँ पे उनके पास जो हिस्सेदारी है 20.32% की है। तो ये दोस्तों इसका कुछ मोटा मोटा जो है स्टेटस था, जो मैंने आपको वो बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं रिजल्ट्स की मैं बात करता हूँ। तो
तो दोस्तों आरबीएल जो है, आरबीएल बैंक का जो क्वार्टर फोर्थ का रिज़ल्ट यानी मार्च क्वार्टर का जो डेटा था वो रिलीज़ हो चुका है 7 को, यानी कल के दिन। आज 8 मई है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा 114 करोड़ का लगभग प्रॉफिट हुआ है इनको इसमें। देखिए छोटा सा आर्टिकल मैं आपको जल्दी समझाता हूँ। Private sector lender RBL Bank on May 7th reported a whopping 53.7% year-on-year decline in standalone profit for the quarter ended March 2020, dented by higher provisions. Profit fell to rupees 114.36 crore from 247.18 crore in the same period last year. मतलब पिछली साल सेम पीरियड में 247.18 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस बार उससे गिर करके 114.36 करोड़ का हुआ। Sequentially though it jumped 63.5%, partly due to low base and a fall in a provision down 3.8% Q on Q, यानी quarter on quarter. Provisions on contingencies shot up significantly by 207.1% year on year to rupees 614.08 crore during March quarter, as the bank held 107.95 crore provisions in addition to आरबीआई प्रिस्क्राइब नॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के कुछ प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे इस बैंक के पास मार्च क्वार्टर जो है उस 107.94 करोड़ का प्रोविजन था। The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the bank's provision on assets will depend on the future developments, which are highly uncertain, including new information concerning the severity of COVID-19 pandemic and any action to contain its spread or mitigate its impact, whether mandated by external authorities or by the bank. नेट इंटरेस्ट इनकम, द डिफरेंस बिटवीन नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि होती क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो कि इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी रही है। राइज रही है 38.2% टू रुपीज़ 1020 यानी 1020.98 करोड़ तक राइज होके गई है, जो कि 38.2% राइज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिक्वेंशली। ठीक है। एडवांसेस बुक ग्रो by 7% Y year on year, down 3% quarter on quarter, with non-wholesale advances accounted for 56% of net advances of bank, up to 35% year on year, and wholesale advances down 16% year on year, in line with the planned portfolio recalibration. The bank said adding total deposits reduced 1% Y year on year. Asset quality weakened, with gross non-performing assets as percentage of gross advances rising 29 basis points quarter on quarter to 3.62%, but net NPA declined 2 basis point quarter on quarter to 2.05% as March 2020। दोस्तों नेट NPA यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है 2 पॉइंट्स डिक्लाइन हुआ है, जो कि अच्छी बात है। Find all earning. Okay, so provisions coverage ratio at the end of March quarter improved to 64.04% against 58.07% in quarter 3 fiscal year 2020। चलिए 2020। तो दोस्तों ये है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट समझ में आ गया होगा कि 114 करोड़ रुपए का लगभग इनको प्रॉफिट हुआ है, और 54% profit dips 54% to 114 crore on threefold jump in provisions. NII grows, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम 38% से ग्रोथ हुई है, और शायद इसी की वजह से इसमें आज जो ओपनिंग होती है अपने प्रीवियस क्लोज से कुछ रुपए ऊपर ओपन होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे अभी तक जो वॉल्यूम दोस्तों ट्रेडेड हो चुका है 37.7 मिलियन, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आज ट्रेड देखने को मिला। तो इसमें बुलिशनेस थी, और लेकिन अभी इस समय बेरिशनेस हो चुकी है, लोग इसमें बुलिश नहीं है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट मैंने आपको भी बताया काफ़ी कम हो चुकी है। तो
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन व्हाट आई वांटेड टू शेयर टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों बस यही तक बताना था आपको। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 125.00 पे अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है। तो डिक्लिनेशन है थोड़ा अभी इस समय। तो हालांकि इसका देख सकते हैं कि 128.85 पे लास्ट क्लोजिंग थी और आज ओपन होता है 132.90 पे। ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा सा हाई बना के कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि अभी ये लो बनाते चला जा रहा है। अभी देखिए 124.60 तक लो बना। अभी इस समय बहुत तेज़ी से इसमें शार्प डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है। आपको ग्राफ से मैं इस चीज़ को विजुलाइज कराना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं इस समय देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर आप मैं 5 दिन का ग्राफ देखें तो उसमें भी आपको रेड लाइन दिखेगी, रेड एरिया। इफ़ यू टॉक अबाउट 1 मंथ तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रीन दिख रहा है ज़रूर। तो चलिए यहाँ से कुछ समझ में आता है। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो आप बाई करने एवरेज करने का बढ़िया मौका है, क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई पॉइंट है 716.40 पे है, जो कि बहुत ऊपर है। और मार्केट क्राइसिस, वर्ल्ड पैंडमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। तो इस सिचुएशन में अपने लो पॉइंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा टेंडेड है। तो आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में इसको ड्रैग करके इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने किसी दोस्त को सजेस्ट कर सकते हैं डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया है। सिंपल, आप स्टॉक के अंदर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।